अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले पहले T20 मैच के बारे में। आज मेरे साथ कमर भाई मौजूद नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं, तो आज अकेले ही वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम को पहले T20 में एक बुरी शिकस्त हुई है और पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी पहले मैच में परफॉर्म करने में नाकाम हो गए और पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ 91 रन पर ऑल आउट हो गई। तो मैंने दोस्तों काफ़ी सीनियर जो हमारे तजिया निगार हैं उनकी वीडियोस देखी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी ये जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आज खेल रहे थे इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उस तरह की हमवार कर रहे हैं कि जिस तरह पहले होता है कि एक या दो मैचों की परफॉर्मेंस के बाद नौजवानों पर तनकीद होती है और जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे बाबर और रिजवान और इसी तरह के अगर कोई और टीम से बाहर हो तो उनको वापस लाने के लिए राह हमवार की जाती है। लेकिन दोस्तों, मेरा नज़रिया इससे कुछ अलग है। तो मैं दोस्तों कहता हूँ कि जिस तरह बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, इनको आपने इतने मौके दिए हैं तो इन नौजवानों के लिए भी कम से कम 10-10 मैच, 15-15 मैच तो बनते ही हैं, उसमें इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। अगर उसमें फिर ये नाकाम होते हैं तो फिर इनको टीम से बाहर किया जाए। और दूसरा दोस्तों, ये अगर नौजवान आज नाकाम है, ये आकर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते तो इसकी क्या वजह है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे हिसाब से तो इसका जिम्मेदार भी हमारा जो अपना क्रिकेट बोर्ड है वो है, या जो कप्तान है बाबर आजम है। क्योंकि जब सरफराज अहमद के जाने के बाद बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो 2019 के बाद 2024 तक लगातार तकरीबन जो है ना बाबर आजम ही कप्तान रहे हैं। तो इस दौरान ये देखें कि उन्होंने पाकिस्तान टीम का क्या बैकअप बनाया है, क्या टीम छोड़ी है। क्योंकि आप देख लीजिए कि नौजवानों को इस दौरान कोई सही मौका ही नहीं मिला। हमारी अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होती थी तब भी सीनियर प्लेयर हमारे लिए ये सीरीज बहुत अहम है, हमारे लिए मैचेस बहुत अहम है। जब भी पाकिस्तान कोई सीरीज हारता था, जब भी पाकिस्तान कोई बड़े टूर्नामेंट से हमारी टीम बाहर होती रही है तो कोचेस को हटाया जाता रहा है, चेयरमैन बदली होते रहे, उसके अलावा सिलेक्टर्स बदली होते रहे हैं, लेकिन कप्तान तो बदस्तूर बाबर आजम ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या टीम तैयार की है वो आपके सामने है कि हमारे नौजवान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, इरफान खान न्याजी, इन्होंने मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि बॉलिंग ही बहुत अच्छी हो रही थी। उसके अलावा शुरू में जो है ना बैटिंग के लिए कंडीशन बहुत मुश्किल थी। लेकिन और चीज़ जो हमारे सीनियर खेल रहे थे, शादाब खान ने जहाँ से अपनी क्रिकेट छोड़ी थी वहीं से आज शुरू की है। यानी जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी थी तब भी ना अपना बैट से रन करने और ना बॉलिंग से विकेटें लेनी और ना ही उनकी बॉलिंग में कोई दमखम है। वो ही उसी तरह जनाब वो क्या कहते हैं शॉर्ट पे डिलीवरीज दे रहे हैं और जनाब किसी बैट्समैन को वो नहीं रोक पा रहे हैं, उनको छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं। इसी तरह जब आपके सीनियर प्लेयर ही वो छुपेंगे, वो अपना अटैक नहीं करेंगे, वो फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो नौजवानों ने क्या करना है। मोहम्मद अली जो है वो बॉलिंग कर रहा था तो लग ऐसे रहा था कि मोहम्मद अली पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट को लीड कर रहे हैं, जबकि शाहीन अफरीदी जो है वो छुप रहे थे। वो कोई उनमें दमखम नज़र नहीं आ रहा था कि वो एक सीनियर प्लेयर है और वो पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात हो तो इस तरह के रिजल्ट आना आम सी बात है। तो हमें जो है ना हमारे ये जो तजियाकार हैं और हम सब को चाहिए कि कुछ सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और ये जो नौजवान है ना इनको कम अज़ कम 10-15 मैचेस जो है ना लगातार मिलने चाहिए। तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। उसके बाद भी अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर इनको टीम से निकालना चाहिए। अब मोहम्मद हारिस है, वो कभी टीम में आता है, कभी उसको निकालते हैं। अभी 2022 T20 वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म किया था, उसके बाद जनाब वो ड्रॉप हो गया। तो कभी वो टीम में आता है, कभी जाता है। तो और नौजवान खिलाड़ियों में जब ये डर मौजूद रहेगा कि हम पता नहीं हम परफॉर्म ना कर पाए तो अगले मैच में हम पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या इस सीरीज़ के बाद हम टीम का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो तब ऐसी परफॉर्मेंस ही आएगी। तो हमारे जो अपना है कोचेस हैं, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, हमारे जो मैनेजर हैं, इनको चाहिए कि इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करें और उन्हें पूरा एतमाद दें कि आपको अगर सेलेक्ट किया गया तो कम से कम 10-15 मैचेस आपको कोई नहीं हिलाएगा। तो जिस तरह साइम अयूब अपना आपके सामने है कि वो इतना अरसा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था लेकिन उसको प्रॉपर चांस दिए गए हैं। अब्दुल्ला शफीक को बार बार चांसेस दिए जाते हैं। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने कई 20-24 T20 मैचेस के बाद पहली T20 सेंचुरी 50 बनाई थी। तो इसी तरह इन बाकी खिलाड़ियों को भी प्रॉपर जो है ना चांस मिलना चाहिए। तो उसके बाद इनको टीम से निकालने या रखने की बात होनी चाहिए।
تو یہ جو ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے یہ پرفارم نہیں کر پاتے، وہ ان کے ذہنوں سے پریشر اتارنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کپتان کی بات کی جائے آغا سلمان کی، تو آغا سلمان کی کپتانی میں پہلا میچ ہے، ٹھیک ہے اس کو بھی چانس دینا چاہیے، لیکن کوئی دم خم، کوئی پازیٹیو انٹینٹ اس کی کپتانی میں نظر نہیں آتا۔ تو پہلے بھی اس نے کپتانی کی ہے، زمبابوے کے خلاف بھی آپ نے دیکھا، اور ابھی اس میچ میں بھی آپ نے دیکھا۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے جونیئر پلیئرز تھے نا، محمد حارث، اس کے بعد حسن نواز اور عرفان خان نیازی، اسی طرح کچھ اور پلیئرز تھے، ان سے زیادہ قصوروار تو یہ سینئر تھے کہ بھائی آغا سلمان جو ہے جس طرح وہ آئے بالیں میٹ کرتے رہے، جب آپ 6-7 بیٹسمینوں کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں نا کھیلنے کے لیے، تو پھر جس طرح کی کرکٹ یہ شاداب خان نے دوسرا آغا سلمان نے کھیلی یا خوش دل شاہ نے کھیلی، بالیں بیٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب خوش دل کا بلہ چلنے لگ پڑا تھا، خوش دل رنز کرنے لگ پڑا تھا، وہ اس نے 2-3 چھکے لگا لیے تھے، تو اس کے بعد آغا سلمان کا جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے، اس طرح کی شاٹ کھیلنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا۔ تو اپنا دیکھیے کہ کس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کیا ہے کہ سنگل ڈبل ان سے نہیں لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے صرف 2 چوکے لگائے اپنی اننگ میں اور 4 چھکے لگائے۔ تو اس طرح کی جب بیٹنگ ہو تو پھر آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو کھلاڑیوں کو، ہمارے کوچز کو چاہیے کہ وہ کھلاڑیوں کو سنگل لینے سکھائیں، ان کو گراؤنڈ شاٹیز یعنی چوکے لگانے سکھائیں، ڈبل ٹرپل یہ لینے سکھائیں، صرف چھکوں سے تو بات نہیں بنتی نا۔ تو پاکستان کی جو مطلب کچھ نہ کچھ ٹیم بہتر پوزیشن میں آ گئی تھی، بیٹنگ بہتر پوزیشن میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد جو آغا سلمان کی شاٹ تھی یا جس طرح، تو جو سینئر تھے ان کو تو کم از کم ذمہ داری لینی چاہیے تھی۔ آغا سلمان انہوں نے سیٹ ہونے پہ ٹائم لیا، جب وہ سیٹ ہو گئے، جب پھر خوش دل شاہ شاٹز کھیلنے لگ پڑے، ان کا بلہ چلنے لگ پڑا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اینڈ تک آغا سلمان لے کے جاتے، اور دوسرے اینڈ سے وہ خوش دل کو کھلاتا رہتا۔ اس کے بعد عبدالصمد تھا، عبدالصمد ناکام ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا اس کو گائیڈ کرنے والا۔ یہ اگر کھڑا ہوتا، آغا سلمان کھڑا ہوتا، اس کو گائیڈ کرتا، تو ہو سکتا ہے وہ اچھا کھیل جاتا۔ اسی طرح جہانداد خان ہے، وہ اچھا کھیل جاتا، لیکن کوئی ذمہ داری نہیں لی، کوئی اپنا سینئر پن جو ہے نا شو نہیں کیا، تو پاکستان ہار گیا۔ تو آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔